अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जी, कुछ इनसाइड स्टोरीज़ हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो जी ये जो इलेक्शन के नाम पे वीडियो गेम चली है, इसके एंड रिज़ल्ट के बाद, एंड रिज़ल्ट का मतलब है कि अगर पीडीएम की गवर्नमेंट बनती है या फिर पीटीआई की गवर्नमेंट बनती है, इसके चंद माह बाद इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। और ये रिहाई जो है ये डायरेक्टली जेल से नहीं होगी। इसका जो तरीक़ेकार है वो ये अपनाया जाएगा कि उनको खुफिया तौर पर उनका जो घर है बनीगाला में वहाँ पे उनको मुंतकिल किया जाएगा और ये ख़बर चलवाई जाएगी कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनको उनके घर को सब जेल करार देकर तो वहाँ पे नज़र बंद कर दिया गया है। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की इजाज़त दी जाएगी कि वो जनाब वॉक कर सकते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद इस तरह की ख़बर आएगी कि उनकी जनाब ज़मानतें जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और वो अब आज़ाद शहरी हैं। अब सवाल ये है कि उनको जेल से रिहा क्यों नहीं किया जाएगा। तो ये जो रियासत है या आप कह लें कि यहाँ की पाकिस्तान की मैनेजमेंट है तो ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम ही इतनी आ जाएगी। कम से कम अडियाला जेल और वो शहर तो पूरा ब्लॉक ही हो जाएगा। तो इस तरह का कोई रास्ता निकाला जाएगा और बाद में ये भी हो सकता है कि ये तासुर दिया जाए कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने डील की है। हालांकि ऐसा है कुछ नहीं, क्योंकि फ़िलहाल तो यहाँ के लोग जो हैं उनकी ईमानदारी का, उनके बेबाक होने का, उनके निडर होने का, उनके बहादुर होने का शायद बोझ नहीं उठा पा रहे। लेकिन जिस तरह से दुनिया उनको स्टडी केस के तौर पर देख रही है कि एक शख्स जो है वो क्या कर सकता है, तो ये पॉइंट आना ही है। अभी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ और पार्टियों से भी लोग जो हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे, चूँकि मुलाकात करना अब उस तरह से मुश्किल रहा नहीं है। अब आ जाते हैं जी पीडीएम क्या सोच रही है। तो इस तरह की ख़बरें हैं कि जनाब चूँकि ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो है वज़ीर आज़म बना दिया जाए और जो मरियम नवाज़ हैं उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए और जो जरदारी साहब हैं उनको सदर बना दिया जाए। तो इस तरह की ख़बरें हैं जो पीडीएम के हलकों में जो है गर्दिश कर रही हैं। दूसरी तरफ जो है लोटू की मंडियां भी जो है तैयार हो चुकी हैं। वहाँ के लिए भी जो व्यापारी हैं वो पहुँच चुके हैं और कुछ लोगों के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो शायद अपनी कीमत लगवाना चाह रहे हैं, बल्कि एक शख्स ने तो अपनी कीमत भी लगवाई है और वो जो है नून लीग को प्यारे हो गए हैं। सुना है कि कुछ टकों में उनको ख़रीदा गया है। इस हवाले से जो है सबसे पहले तो बात हुई कि शायद मैं बात कर रहा हूँ वसीम कादर की। मैं वसीम कादर जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की गवर्नमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। वेलकम। पहले तो ये कहा गया कि शायद उनको अगवा किया गया और उसके बाद उनसे जो है बयान लिया गया और वो जो है नून लीग को प्यारे हुए हैं। लेकिन इस चीज़ की तरदीद की है हमाद अज़हर साहब ने कि ऐसा कुछ नहीं है कि उनको अगवा नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने जो है अपनी कीमत खुद लगवाई है। तो इस तरह की भी अभी काली बेड़े हैं और सारी पार्टियों में हैं, और अगर इनका तदारुक नहीं किया जाएगा और अपनी मर्ज़ी के जो हैं दाम लगाए जाएंगे और इसी तरह से लोग ख़रीदे जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर तो फिर नहीं बदलेगा जिसके लिए कौम जो है उसने वोट भी दिए हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि वसीम कादर को टिकट किसने दी। देखें ये 2018 से पहले जो है आए थे पीटीआई में, फिर ये नाराज़ होकर दोबारा पीएमएलएन में चले गए और इनके बारे में कहा जाता था कि ये पीएमएलएन में जो है
हमज़ा ग्रुप का हिस्सा हैं। और उसके बाद फिर ये जो है इधर शामिल हो गए पीटीआई में। जब ये पीटीआई में शामिल हुए तो अब जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए तो टिकटों की एक दौड़ लगी हुई थी कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अब फिर कहा ये जा रहा था कि शायद इनको भी टिकट जो है वो हमाद अजहर साहब ने दिलवाई। एक दो और लोगों के भी नाम लिए जा रहे थे कि उन्होंने ये सारा काम किया है। लेकिन अब खबर ये निकल के आ रही है कि फैसल शेरजान साहब जो कि आफ्ताब इकबाल के बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके साथ उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स में भी शिरकत की हुई है, वो ख़बरदार हो, ख़बरयार हो या ख़बरनाक हो। इसके अलावा इमरान खान साहब के भी काफ़ी करीबी समझे जाते हैं, इनके साथ भी उनकी मुलाकातें भी हैं। शायद वो उनके चंद क्लोज़ दोस्तों में से हैं। तो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ये जो वसीम कादर साहब हैं जो अब लोटा हुए हैं उनको टिकट दिलवाई है। तो इस सारे के चलते इसी तरह से ख़रीदो फरोख्त भी चल रही है, इसी तरह से मुलाकातें भी चल रही हैं। अगर नून लीग की क़यादत में पीडीएम की गवर्नमेंट बनती है तो हर पार्टी इस मजबूरी से फ़ायदा उठाना चाहेगी, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी तो है किसी के पास नहीं। इसी सिलसिले में मुलाकातें भी हो रही हैं और आपने देखा होगा कि एमक्यूएम वाले दोस्त भी मिले शहबाज शरीफ साहब से और सुनने में ये आ रहा है कि वो गवर्नरशिप मांग रहे हैं सिंध की। तो इस सारे के चलते एक तरफ जो है मंडियां लगी हुई हैं, ज़मीरों के सौदे होंगे, ज़मीरों की कीमत लगेगी, और दूसरी तरफ पार्टियां भी जो है ओहदे लेने की कोशिश करेंगी और साथ साथ फिर वोटर्स को भी नेक्स्ट इलेक्शन में यकीन दिलवाया जाएगा कि जनाब हमारी तो गवर्नमेंट थी नहीं, गवर्नमेंट तो पीडीएम की थी या नून लीग की थी और इसमें हमारा कुछ बस नहीं चलता था। और ये जो अवाम है ये तो मैं बार बार कहता हूँ कीड़े मकोड़े हैं, इनको ना चाहते हुए भी इन बातों पे यकीन करना पड़ेगा। साल हल हूँ भी तो क्या, ना भी हूँ तो फिर भी क्या, कौन सा इन्होंने जो है तीर मार लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट्स और किंग मेकर्स जो हैं वो सलामत रहें, उनका जो ज़ौक़ और शौक़ है वो सलामत रहे। बाकी अवाम और इसमें पिसने वाले जो लोग हैं उनका क्या है, वो इसी तरह से पिसते रहें। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।